दोस्तों नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका एक और शिक्षाप्रद कहानी में। कहानी है सबसे बड़ा पुण्य क्या है। ये एक राजा की कहानी है जो प्रजापालक था और प्रजा के हित के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता था। दोस्तों इस कहानी को मैं अंत तक आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी को अंत तक सुनिएगा, अच्छी लगी तो शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। आइए सुनते हैं कहानी एक राजा की जो बहुत बड़े प्रजापालक और प्रजा हितैषी थे। दोस्तों ये राजा इतने कर्मठ थे कि अपना सुख ऐशो आराम सब कुछ छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देते थे। यहाँ तक कि मोक्ष का साधन अर्थात भगवत भजन उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाते थे। एक सुबह राजा वन की और भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज आपके हाथ में ये क्या है? देव बोले, राजन ये हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम है। राजा ने निराशा युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में भी कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए ही समय नहीं निकाल पाता और इसलिए मेरा नाम यहाँ पर नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि से उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसके नजरअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की ओर टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज फिर से मिले। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और पहली वाली से काफी छोटी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज आज कौन सा बही खाता आपके हाथों में लिया हुआ है? देव ने कहा, राजन आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग, निश्चय ही वे दिन रात भागवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में मेरे राज्य का कोई भी नागरिक है? देव महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, राजन इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा, गौसेवा, गौरक्षण में सहायता, बलिदान और योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। हे राजन तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता। जीवन में लोक सेवा या जन सेवा या फिर गौ सेवा ही असली सेवा है। तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा ही सबसे बड़ी उपासना है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। राजन भगवान दीन दयालु है, उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, ब्राह्मणों, गौ और निर्बलों की, निर्धनों की, दीन दुखियों की सेवा करो, उनका हित करो। अनाथ, विधवा, किसान व निर्धन आज अत्याचारियों के सताए हुए हैं, इनकी यथाशक्ति सहायता करो, सेवा करो, यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं। जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सच्चे और प्रिय बच्चे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। ये कहानी प्रेरणादायक कहानी जिसमें हमें जीवन का सार पता चलता है कि सच्चा अर्थ, सच्ची पूजा क्या है।
ऐसी अन्य कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।